जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी स्वस्थ और आनंदित रहें। आज आप सुनेंगे माघ मास माहात्म्य का अध्याय 23। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार राजकुमारी शमिष्ठा को विष कन्या घोषित कर दिया गया था और राजकुमारी शमिष्ठा ने देवी पार्वती के आगे बड़ी भारी तपस्या की थी। आज जानिए इसके आगे का वर्णन। राजकुमारी शमिष्ठा ने जब देवी पार्वती जी के आगे बड़ी भारी तपस्या की तो केवल वायु पीकर पार्वती जी के नाम का जप करती हुई उसने अपने चित्त को निरंतर उन्हीं के चिंतन में लगा दिया था। इस प्रकार देवी की आराधना में उसका दीर्घकाल व्यतीत हो गया, किंतु उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। उसका सिर सफ़ेद बालों से भर गया, मुख पर झुर्रियाँ पड़ गईं, तो भी शिव वल्लभा पार्वती देवी संतुष्ट नहीं हुई। यह देखकर जब वह अत्यंत व्याकुल हो गई, तब एक ही क्षण में दूध कूंद और चंद्रमा के समान उज्जवल एक वृक्ष प्रकट हुआ। उसकी पीठ पर भगवान शंकर जी के साथ पार्वती देवी विराजमान थी। उनकी 4 भुजाएं थीं, मुख पर प्रसन्नता छा रही थी और उनका दिव्य रूप अलौकिक था। उनके वस्त्र और आभूषण सभी श्वेत वर्ण के थे। मस्तक पर चंद्र आकार मुकुट शोभा पा रहा था। इन चिन्हों से गिरिराज कुमारी पार्वती देवी को पहचान कर विष कन्या ने बारंबार प्रणाम करके इस प्रकार उनकी स्तुति की। विष कन्या बोली, देव देवेश्वरी आपको नमस्कार है। सब में निवास करने वाली देवी आपको नमस्कार है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, जरा मरण से रहित तथा सत्य स्वरूपा पार्वती आपको नमस्कार है। देवी, इंद्र आदि देवता भी आपके स्वरूप का यथार्थ वर्णन करना नहीं जानते, फिर मुझ जैसी मनुष्य कन्या आपके विषय में क्या कह सकती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड, देवता, असुर और मनुष्य आदि प्राणियों सहित जिनके श्री अंगों से प्रकट हुआ है, जिनका जन्म देने में ब्रह्मा, नाश करने में महेश्वर और पालन करने में विष्णु भी समर्थ नहीं है, सर्वेश्वरी देवी की मैं कैसे स्तुति कर सकूंगी, जिनमें अणिमा आदि 8 गुणों वाला ऐश्वर्य स्वभाव विद्यमान है तथा जिनका ऐश्वर्य लोक में सबसे बढ़कर और सबके लिए अत्यंत स्मरणीय है, जिनके अनेक स्वरूपों का ध्यान परायण मुनि गण निरंतर भक्ति पूर्वक ध्यान करते और उस ध्यान के प्रभाव से संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त होते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय रखने वाले योगी पुरुष अपने हृदय में जिनके स्वरूप का चिंतन करके भाव रूप पुष्पों के द्वारा उसकी अर्चना करते हैं, उन महामहेश्वरी देवी का स्तवन मैं मानवी होकर कैसे कर सकती हूँ। तब पार्वती देवी ने कहा, पुत्री, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मनोवांछित वर मांगो। तो विष कन्या बोली, हे देवी, मैंने पति की प्राप्ति के लिए तपस्या का यह उद्योग किया है, किंतु अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अतः पति लेकर क्या करूँगी। अब तो इतनी ही प्रार्थना है कि आप संसार की समस्त नारी जाति के हित के लिए इस आश्रम में सदा निवास करें। तब देवी ने कहा, भद्रे, आज से मैं तुम्हारे इस श्रेष्ठ एवं शुभ आश्रम में निवास करूँगी। इससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो स्त्री अथवा पुरुष यहाँ स्नान करेंगे, उन्हें मेरे प्रसाद से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। स्त्री हो या पुरुष, इस सरोवर में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। भद्रे, जो कन्या यहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करेगी उसे निसंदेह श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य यहाँ पर फलों का दान करेगा, उनके सभी मनोरथ भी सफल होंगे। ऐसा कहकर पार्वती देवी ने उस विषकन्या को अपने हाथ से स्पर्श किया। उसी क्षण में वृद्धा अवस्था से मुक्त होकर दिव्य रूप में सुशोभित हो गई। फिर उस कन्या को अपनी सेविका बनाकर पार्वती देवी उसे कैलाश पर्वत पर ले गईं। तभी से उस तीर्थ को समिष्ठा तीर्थ कहते हैं, जो सब पातकों का नाश करने के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सब उपाय करके मनुष्य उस ताड़क में स्नान करे। ये परम पवित्र, आयुवर्धक, सर्व पापनाशक तथा मनुष्यों को मोक्ष देने वाला स्त्री तीर्थ है, जिसका वर्णन मैंने आप लोगों से किया है। श्री सूत जी कहते हैं, हे द्विजवरों, पूर्व काल में महाराज चमत्कार के द्वारा जिनकी श्रद्धा पूर्वक स्थापना की गई थी, वे चमत्कारी देवी वहीं विद्वान हैं।
कमार व्रत धारण करने वाली उन्हीं देवी ने लाखों मायम रूप धारण करने वाले महिषासुर का वध किया था। महात्मा राजा चमत्कार ने जब चमत्कारपुर का निर्माण किया, उस समय नगर की तथा उस नगर में निवास करने वाले समस्त ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भक्ति भावित चित्त से चमत्कारी देवी को स्थापित किया था। जो महानवमी के दिन चमत्कारी देवी का विधि पूर्वक पूजन करता है, उसे 1 वर्ष तक कहीं भूत प्रेत पिशाच शत्रुगण रोग चोर और दुष्टों से भय नहीं होता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी में पवित्र होकर जो मनुष्य जिस कामना का चिंतन करते हुए उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह उस कामना को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य निष्काम भाव से चमत्कारी देवी का पूजन करता है, वह निश्चय ही देवी के प्रसाद से सुख स्वरूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उन परमेश्वरी देवी की आराधना करके पूर्व काल में बहुत से राजा ब्राह्मण तथा योगी जन सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक चमत्कारी देवी की परिक्रमा करता है, वह पशु पक्षियों की योनि में नहीं जाता। सूत जी कहते हैं, प्राचीन कल्प में जब देवताओं ने हटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की, तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के लिए यह क्षेत्र प्रदान किया था। उस समय वहाँ के ब्राह्मणों की कली काल आदि दोषों से रक्षा करने के लिए महादेव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वहाँ रहने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से कार्तिकेय जी ने वहाँ निवास किया। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र के योग में स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन करता है, वह 7 जन्मों तक धनाढ्य एवं वेद वेता ब्राह्मण होता है। उस तीर्थ में कार्तिकेय जी का मंदिर बहुत ही ऊंचा और मनोहर है। उस मंदिर की चर्चा सुन के स्वर्ग के देवता भी कौतूहलवश वहां उतर आए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस पवित्रम नगर एवं मंदिर का दर्शन किया तथा उस मंदिर के उत्तर एवं पूर्व दिशा में विधि पूर्वक यज्ञ कर्म का अनुष्ठान किया। यज्ञ होम करके सब देवताओं ने वहाँ के ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और उस स्थान का उत्तम फल पाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तब से उस स्थान का नाम देव यंजन हुआ। अन्य स्थानों पर 100 यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, उसी को वहाँ दक्षिणा सहित एक ही यज्ञ करके पा लेता है। उस तीर्थ में 3 सूर्य विग्रह हैं। प्रथम का नाम मुंडीर, दूसरे का कालप्रिय तथा तीसरे का मूल स्थान है, जो सब रोगों का नाश करने वाला है। भगवान सूर्य प्रातःकाल मुंडीर में, मध्याह्न काल के समय कालप्रिय में तथा संध्या के समय मूल स्थान में जाते हैं। उस समय जो मनुष्य इन तीनों सूर्य विग्रह में से एक का भी भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, वह निसंदेही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समुद्र के निकट विट्टप नामक एक उत्तम स्थान है, जो समुद्र की उत्तल तरंगों से आवृत होने के कारण ऊंची 4 दीवारी से सुशोभित प्रतीत होता है। उस नगर में एक ब्राह्मण था, जो पूर्व कर्म के फल से युवा अवस्था में ही कौड़ी हो गया था। उसकी पत्नी अच्छे कुल में उत्पन्न सती साध्वी एवं सुशीला थी। वे अपने कौड़ी पति को ही कामदेव के समान सुंदर देखती थी। पति के अच्छे होने के लिए ब्राह्मणी भांति भांति की बहुमूल्य एवं हितकारी औषधियाँ ले आती और उसके घाव पर लेप करती थी। एक समय उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में कोई उत्तम अतिथि आया, जो कि बहुत थका मांदा था। घर पर आए हुए ब्राह्मण को देखकर उसकी सती स्त्री ने भक्तिपूर्वक अनेक उपचारों से उसे संतुष्ट किया। जब वह स्नान भोजन और आचमन करके शैया पर विश्राम करने लगा, तब उससे गृहस्थ ब्राह्मण ने पूछा, हे विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं और इस समय कहाँ जाते हैं? तो पथिक बोला, दृजश्रेष्ठ, मैं कांतिपुर का रहने वाला हूँ। मुझे भी तुम्हारी ही भांति कुष्ठ रोग ने दबा लिया था। तब मैंने सुना कि इस पृथ्वी पर समस्त रोगों का नाश करने वाले 3 सूर्य विग्रह हैं। सुनकर उन्हीं का दर्शन करने के लिए मैं हटकेश्वर क्षेत्र में गया और मुंडीर स्वामी के पास पहुंचकर वहीं ठहर गया। उस स्थान पर सूर्यदेव का विधि पूर्वक पूजन करने से मेरा सब रोग जाता रहा और शरीर परम सुंदर हो गया। इस समय मैं वहीं से लौटकर आ रहा हूँ। हे द्विजश्रेष्ठ, तुम भी उस तीर्थ में जाकर वहाँ के 3 सूर्य विग्रह के दर्शन करो, जिससे कुष्ठ रोग का नाश हो जाए। आज मुझे तुम्हारे घर में अपने ही घर का सा आराम मिला है।
अब मैं अपने नगर को जाऊंगा। पथिक की ये बात सुनकर गृहस्थ ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के मुख की ओर देखा। वह बोली, प्राणनाथ, इन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी है, अतः जहाँ वे तीनों सूर्य विग्रह हैं उस स्थान पर शीघ्र ही चलिए। प्रभु, मैं भी आपके साथ सेवा में संलग्न रहकर चलूंगी। फिर उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री के साथ मुंडीर स्वामी के निकट प्रस्थान किया और बड़े कैलाश से किसी तरह हटकेश्वर क्षेत्र में पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, मैं रोग और भूख से बहुत कष्ट पा रहा हूँ, अतः मुंडीर स्वामी के समीप तक चलने में असमर्थ हूँ, इसीलिए यहीं पर अपना शरीर त्याग दूंगा। तुम कोई अच्छा साथ ढूंढकर घर लौट जाओ। तब स्त्री बोली, प्राण वल्लभ, आपके भोजन किए बिना मैंने कभी भोजन नहीं किया है, एकांत में भी। जब तक आप जगे हैं मैंने कभी नींद नहीं ली है, अतः आज इस महाक्षेत्र पर आकर जब आप परलोक जाने के लिए उद्यत हैं, तब आपको त्याग कर मैं कैसे घर लौट सकती हूँ? आपके बिना बंधु बांधव, गुरुजनों तथा अन्य सुहृदय को कैसे मुँह दिखाऊंगी? इसीलिए नाथ, मैं आपके साथ ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। यह बात मैं शपथ खाकर कहती हूँ। हे महामते, जितने उपवास आपने किए हैं उतने ही मुझे भी हुए हैं। इस दशा में आपको छोड़कर मैं घर कैसे जा सकती हूँ? अपनी पत्नी का ऐसा निश्चय जानकर ब्राह्मण ने चिता तैयार करवाई और अपनी को जला डालने के लिए वह पत्नी के साथ ही चिता पर बैठ गया। फिर मन ही मन भगवान सूर्य का ध्यान करके उसने जो ही आग अपने हाथ में ली, तो ही 3 महातेजस्वी पुरुष उसके सामने उपस्थित हो गए। वह ही भगवान सूर्य के तीनों विग्रह थे। उनका दर्शन करके ब्राह्मण उसी क्षण कोढ़ के रोग से मुक्त होकर सुंदर कांति से सुशोभित तरुण हो गया। इस प्रकार उस क्षेत्र के तीनों सूर्य बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके दर्शन से सबको अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, हे विप्रवरों, उस क्षेत्र में परम शुभदायक चंद्रमा का भी मंदिर है, जिसके दर्शन से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय अथवा सोमवार के दिन जो वहाँ चंद्रदेव का दर्शन करता है, वह पापी हो तो भी नरक को नहीं देखता। ये समस्त संसार सोममय है, अतः सोम के प्रतिष्ठित होने से संपूर्ण त्रिलोकी ही प्रतिष्ठित हो जाती है। ये अन्न आदि सब औषधियाँ जिनके आश्रय से समस्त जीव जीवन धारण करते हैं, सब सोममय हैं। ब्रह्मा आदि देवता क्रमशः सोम को पाकर परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं, अतः सोम श्रेष्ठ माने गए हैं। जिस समय महाराज चमत्कार ने इस चमत्कारपुर का निर्माण किया था, उसी समय उस नगर की रक्षा के लिए ब्राह्मणों की सम्मति ले उन्हें देवियों की भी स्थापना की थी। उन दिनों राजा चमत्कार की 2 कन्याएं थीं, जिनमें एक का नाम था अम्बा और दूसरी का वृद्धा। उन दोनों का पाणी ग्रहण काशीराज ने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार देवता, ब्राह्मण और अग्नि के समीप किया। एक समय काशी नरेश का यवनों के साथ घोर युद्ध हुआ, जिसने भयानक यवनों के द्वारा प्रतापी काशीराज, वृत्तीय सेना तथा वाहनों सहित मारे गए। अम्बा और वृथा ये दुखद वैधव्य पाकर मनोवांछित फल देने वाले हटकेश्वर क्षेत्र में गई और देवी की आराधना में संलग्न होकर शुभदायक तप करने लगी। इसी समय प्रतापी नरेश चमत्कार ने उनके लिए कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर बनवाया। तब से लेकर उस महान अबुद्धिशाली क्षेत्र में वे दोनों अम्बा और वृथा के नाम से प्रसिद्ध हुईं। वे दोनों देवियां सदा नगर रक्षा के कार्य में तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर उन दोनों का मुख देखता है, उसको 1 वर्ष तक किसी प्रकार का दोष नहीं होता। जो वर्ष के आदि अथवा अंत में उन दोनों की प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, उसे धरती पर किसी प्रकार का छिद्र नहीं प्राप्त होता। जो पुरुष यात्रा के समय उन दोनों के लिए पूजन करता है, वह मनोवांछित फल पाकर शीघ्र अपने घर लौट जाता है। जो महानवमी के दिन श्रद्धापूर्वक अम्बा और वृथा की प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, वह अकंटक होकर रहता है। पूर्व काल में प्रतीप नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। वे बड़े ही शूरवीर तथा महाज्ञानी थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। राजा प्रतीप के 2 पुत्र हुए, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उनमें पहले का नाम देवापी और दूसरे का नाम शंतनु था। कुछ काल के बाद नृपश्रेष्ठ प्रतीप जब ब्रह्मलीन हो गए, तब देवापी ने राज्य का त्याग करके तपस्या के लिए
वन को प्रस्थान किया। तब उनके छोटे भाई शंतनु को मंत्रियों ने पिता पितामह के राज्य पर बिठाया। राजा शंतनु के राज्य करते समय इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा को रोक दिया। इससे सब लोग बड़े कठिनाई का सामना करना पड़ा और भूख से पीड़ित रहने लगे। यदि देव योग से किसी के पास कहीं थोड़ा भी कच्चा या पक्का अन्न दिखाई देता तो उसे दूसरे बलवान लोग बलपूर्वक छीन लेते थे। सारे वृक्ष और जलाशय सूख गए। गंगा आदि नदियों में भी बहुत थोड़ा जल रह गया। इस प्रकार वर्षा बंद होने पर धर्म का मार्ग नष्ट हो गया। संपूर्ण जगत हड्डियों से भर गया। कोई भी यज्ञ, स्वाध्याय तथा व्रत का पालन नहीं करता था। तब अग्निदेव ने इंद्र पर क्रोध करके भूमंडल वासियों के लिए अदृश्य हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु जी को आगे करके सब देवता अग्नि की खोज करने के लिए पृथ्वी पर घूमने लगे। इधर अग्निदेव हटकेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मा जी के स्थान से ईशान कोण में स्थित गंभीर जलाशय के भीतर प्रवेश कर गए। देवता उन्हें खोजते हुए वहां आ पहुँचे। देवताओं को आया हुआ देखकर अग्निदेव उस स्थान से निकले। तब महात्मा ब्रह्मा जी ने पूछा, अग्नि, तुम देवताओं को देखकर क्यों अन्यत्र चले जाते हो? तुम ही सबके आदि हो और तुम ही इन सबके मुख्य रूप में जगत में प्रतिष्ठित हो। तुम में विधि पूर्वक दी हुई आहुतियाँ सूर्य को प्राप्त होती हैं। सूर्य से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्न से प्रजा का जीवन चलता है। इसलिए तुम ही जगत के धाता और विधाता हो। तुम्हारे संतुष्ट रहने पर संपूर्ण जगत सुरक्षित रहता है और तुम्हारे कुपित होने पर इसका नाश हो जाएगा। अग्नि, अष्टम आदि संपूर्ण यज्ञ तुम में ही प्रतिष्ठित हैं और संपूर्ण भूत प्राणी तुम्हारे ही आश्रय से जीवित रहते हैं। अग्निदेव, तुम समस्त भूतों के भीतर सदा विचरते हो, क्योंकि उधर स्थित अन्न और जल का पाचन तुम ही करते हो। अतः संपूर्ण देवताओं पर कृपा करो और अपने क्रोध का कारण बताओ। तुम क्यों सबका त्याग करके चले गए थे? सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर अग्निदेव ने क्रोध त्याग दिया और प्रेम से कहा, कमलोदेव, इंद्र ने वर्षा रोक दी, जिससे अन्य आदि औषधियों का सर्वनाश हो गया है। अतः उन्हीं पर क्रोध करके मैं संसार को छोड़कर अदृश्य हो गया था। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, अग्निदेव ठीक ही कहते हैं। तुम संसार में वर्षा क्यों नहीं करते? तब इंद्र ने कहा, पितामह, अपने बड़े भाई का उल्लंघन करके शांतनु समूची पृथ्वी का राजा बन बैठा है। इसीलिए मैंने उसके राज्य में वर्षा रोक दी है। अब आप ही प्रमाण हैं, कहिए मैं क्या करूं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस उल्लंघन का फल तो उस राजा ने पा लिया। अब मेरे कहने से तुम शीघ्र ही वर्षा करो, जिससे ये संपूर्ण जगत अकाल और क्षुधा धारा नष्ट होने से बच जाए। तब इंद्रदेव ने शीघ्रतापूर्वक पृथ्वी पर वर्षा करने के लिए पुष्करालु को आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही उन्होंने बिजली चमकाते और गरजते हुए क्षण भर में पृथ्वी को जल से भर दिया। इसके बाद देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अग्नि से कहा, हे पावक, तुम अग्निहोत्र में ब्राह्मणों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाओ और मुझसे मनोवांछित वर मांगो। तब अग्निदेव बोले, यह पवित्र जलाशय भूतल पर अग्नि तीर्थ कहलाए। जो प्रातःकाल उठकर श्रद्धापूर्वक इसमें स्नान करने के बाद अग्नि सूक्त का जाप करके आदर के साथ आपका दर्शन करेगा, उसको आप मेरे अनुरोध से पूर्णतः संतुष्ट करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे अग्निदेव, जो वेद वेता द्विज प्रातःकाल उठकर यहाँ स्नान और अग्नि सूक्त का जप करने के बाद मेरा दर्शन करेगा, उसे अग्नि अष्टम यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। लोकेश्वर, 12 वर्षों तक मुझे कभी तृप्ति नहीं प्राप्त हुई। मृत्यु लोक भूख से पीड़ित था, अतः मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। इसलिए पुनः यह अन्नमय यज्ञ हो। तो ब्रह्मा जी बोले, तास, यहाँ तो कोई ब्राह्मण निवास करते हैं। वे वसुधरा की आहुति में तुम्हें रात दिन पूर्वक तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम पूर्णतः पुष्ट हो जाओगे और उनके भी मनोवांछित मनोरथ पूर्ण हो सकेंगे। संक्रांति के समय जो वसुधरा प्रदान करने वाले ब्राह्मण तुम्हारे मुख में आहुति डालेंगे, उनके जीवन भर के अज्ञान जनित पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे संतुष्ट होने पर आगे चलकर उशीनर देश में शिवी नाम से सुविख्यात राजा होंगे, जो श्रद्धापूर्वक 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ करके वसुधरा देकर तुम्हें
वर्षों तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम्हें उत्तम पुष्टि प्राप्त होगी। भूतल पर वेद वेता में श्रेष्ठ सब मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे। आज से लेकर शांति कलमलम तृप्त प्रदान करने वाला होगा। अग्निदेव से ऐसा कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी इंद्र, विष्णु और शिव आदि देवताओं के साथ ब्रह्मलोक को गए। वहां से सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अग्निदेव ब्राह्मणों के अग्निहोत्र गृह में प्रकट हुए और विधि पूर्वक प्राप्त वसुधरा होम ग्रहण करने लगे। इस प्रकार हटकेश्वर क्षेत्र में परम उत्तम अग्नि तीर्थ प्रसिद्ध हुआ, जहाँ प्रातःकाल स्नान करके मनुष्य दिन भर के पाप से मुक्त हो जाता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का वृत्तांत अब अगले अध्याय में सुनेंगे।